आंटी आंटी मैं ठीक हूँ, बस उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठा नहीं जा रहा। आंटी थोड़ी हिम्मत करें प्लीज। एक मिनट। शुक्र है कि तुम घर पे थी। आंटी मेरे साथ हॉस्पिटल चले, यहाँ बहुत पेन लग रही है। मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आंटी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं जाना, तुम इधर आओ, इधर बैठो। मुझे शाहनवाज की शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन आंटी मेरी बस हो गई है सानिया, बस हो गई है। ये घर बहुत मनहूस है, औरत को थका देता है। वही थकान अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है। फिर आपने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं? अंकल ने आपके सामने ही मुझे हॉस्पिटल जाने से मना किया था ना। मैं सच बोल भी देती तो क्या होता। शाहनवाज गैस लाइटिंग के माहिर हैं, इसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। सारी जिंदगी गुजर गई उनकी हाँ में लाते हुए। कल रात एक बात मर्जी के खिलाफ बोली, गुस्से में कमरा छोड़ दिया। क्या हुआ? उस शख्स ने पलटकर मेरी खबर भी नहीं ली, मान तोड़ दिया मेरा। जिंदगी गुजर गई शाहनवाज से ये सुनते सुनते। घर में कुछ भी बुरा होता है तो वो मेरी गलती होती है। जब आप ये सब जानती हैं अंकल के बारे में, तो अपने आप को जाया क्यों होने दिया? और हमें भी। बेटी नहीं है ना मेरी। बेटे माँ की हिमायत में बाप से लड़ पड़ते हैं, लेकिन माँ के दुख को समझ नहीं पाते। और यूं भी मैंने शाहनवाज को एक खुद साख्ता जंग में जीता था, एक ट्रॉफी की तरह। बस यही डरती रही कि किसी मेरी हरकत से शाहनवाज मुझसे छिन ना जाए, और इसीलिए परफेक्शन की दो धारी तलवार पर चलती रही, खुद को जख्मी कर लिया। खुद साख्ता जंग? मैं, डॉक्टर रुबीना और शाहनवाज हम एक ही मेडिकल कॉलेज में थे। रुबीना मेरे वालिद के कजिन की बेटी थी। खानदान में भी, पूरे कॉलेज में उसकी काबिलियत की धूम थी। डॉक्टर रुबीना और शाहनवाज दोनों उस कॉलेज की शान थे। कंपटीशन भी बहुत था दोनों के अंदर, हर वक्त एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे रहते थे। हमें लगता था ये आपस में शादी कर लेंगे। दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ बहुत सजती भी थी। शाहनवाज हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से सबकी आंख का तारा थे। हम सबको लगता था आइडियल जोड़ा है। लेकिन हमारी सोच के बरक्स रुबीना को शाहनवाज की हर हालत में जीतने वाली जिद से बहुत चिढ़ थी। शायद वो कम उम्री में ही समझ गई थी शाहनवाज की काबिलियत उनकी खोखली अना के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब शाहनवाज का रिश्ता मेरे लिए आया, मुझे लगा मैं जीत गई। 10 साल तो मैंने इसी खुमार में गुजारे। और फिर ये जो कोवर्ट किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनका अब्यूज बड़ा सटल होता है, ये पता नहीं चलने देते। आपको लगता है ये आप पर एहसान कर रहे हैं अपने साथ रख के, और नाशुक्र आप हैं। खैर बहरहाल, मैं अपने आंसू भी शाहनवाज के लिए जाया नहीं करना चाहती। आंटी आपकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, ये सब कुछ सोच के अपने आप को स्ट्रेस मत थे। लेकिन वक्त तो यही है ना भूलने का।
क्योंकि मुझे मीना में और तुम में अपना आप नजर आता है। अगर मैं कैंसर से ना मरी ना तो गिल्ट से मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे आंटी, कैसी बात कर रही हैं? तुम मेरी बात सुनो। तुम डॉक्टर रुबीना के पास जाओ। तुम उसके पास करना चाह रही थी ना रेजिडेंसी। शाहनवाज के हॉस्पिटल में तो तुम्हें बहू के अलावा और कोई दर्जा नहीं मिलेगा। तुम वहां वो डॉक्टर नहीं बन सकोगी जो तुम बनना चाहती थी। तुम्हारे ख्याल में शाहनवाज फैजान की शादीशुदा जिंदगी बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मीना से हमदर्दी है? नहीं, वो जानते हैं डॉक्टर अंबर एक अमीर बाप की बेटी है, कभी उनकी जी हुजूरी नहीं करेगी, हमेशा अपनी मनवाएगी। मीना ने तो जिंदगी से समझौता कर लिया है, पर अंबर शाहनवाज के काबू में नहीं आने वाली। तुम अभी बच्ची हो, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो प्लीज। जब से आई हो चुप चुप हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो कल सानिया फिर से डॉक्टर शाहनवाज से किसी बात पर लड़ने आ गई थी। अच्छा। वो उसका नाम ले रही थी, फहीम का। यू नो, वो जर्नलिस्ट जिसने करप्शन की सारी झूठी कहानी बनाई थी। एक बात बताओ, तुम जानती थी ना कि सानिया ने ये सब करने में फहीम की हेल्प ली थी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो फिर उसका नाम सुन के इतना घबरा क्यों गई? थैंक यू, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। जा